हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। रिसेंटली आप लोगों ने एक वेब सीरीज जरूर देखी होगी, स्कैम 1992। सो वहां पे जो डेफिनेशंस हमें समझ में आई है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, वो काफी गलत मतलब डेफिनेशंस हैं। दो अब कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो उसमें जो दिखाए गए थे वो उन्हीं प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, बट आज उनको सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है। सो नथिंग, नो क्रेडिट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम देम। हो सकता है मार्केट का रियलिटी वैसा होगा, एंड देन दे हैव रियलाइज्ड एंड दे हैव करेक्टेड देयर मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाई नाउ दे आर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे बेसिक 3 रूल्स के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो सकता है ये जो रूल्स है आपने बहुत बार अलग अलग वीडियोस में अलग अलग इन्फ्लुएंसेस में हमसे सीखे होंगे, बट यहाँ पे आज फिर से एक बार वो 3 रूल्स को एक जगह पे लाके मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट रूल ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म? बिकॉज अगर आप लोग न्यूज चैनल, स्पेसिफिकली बिजनेस न्यूज चैनल्स देखते हो, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स भी अगर आप देखते हो, तो वहां पे सुबह से लेके शाम तक भी बहुत लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं खुद को, या फिर अभी लेके कल तक का वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगा, या फिर आज लेके अगले हफ्ते सेल करना ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो हमारे हिसाब से एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप गलत चीजों में फंस सकते हो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो। तो फुल टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो वी विल नॉट कमेंट एनीथिंग, बट अगर आप पार्ट टाइम के हिसाब से इन सारी चीजों को देख रहे हो, मतलब जॉब करते करते या फिर खुद का बिजनेस करते करते ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, तो शायद वो सारी चीजें काफी गलत जा सकती है आपके पोर्टफोलियोज के साथ। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, आइडेंटिफाई योर लॉन्ग टर्म गोल्स। मिनिमम 5 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्पेसिफिकली जो भी हम आज बात करने वाले हैं ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटीज मतलब स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। So long-term investing is all about minimum 5 years of investing, and then the goals could be 7 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, depending on your investment horizon. तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए रादर देन अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मैं इन्वेस्टर भी नहीं बात करूंगा, ट्रेडर ही बात करूंगा। आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो डेट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट एक कॉमन वर्ड है, बट डेट इज अ काइंड ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। वहां पे कोई ऐसा अलग तरीके से एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की चांसेस बहुत कम है। इवन टैक्स आर्बिट्राज भी डे बाय डे आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग इट डाउन, तो टैक्स के डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, या फिर होल्डिंग के पीरियड उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना, ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल मुझे लगता है। नाउ सेकंड रूल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग या फिर टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है keep on investing regularly. So regular investing is very much important. बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं। एसआईपीज को बहुत गलत तरीके से जज भी किया जाता है शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंसेस पे, स्पेसिफिकली 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के परफॉर्मेंसेस पे, या फिर इवन 1, 2, 3 साल भी मुझे लगता है कि इट्स अ very short term horizon to judge any SIP performance. Believe me दोस्तों, ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। There are so many examples जहां पे वो फंड्स ने 1, 2, 3 साल बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, और बाद में आई थिंक दोज पर्टिकुलर फंड्स हैव गिवन वंडरफुल रिटर्न्स। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है 12 to 15% की, वो काफी अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म होराइजन में उन्होंने बीट की है वो एक्सपेक्टेशन को। तो ये जो जर्नी है इन्वेस्टिंग की, रेगुलर इन्वेस्टिंग की, ये एक बोरिंग जर्नी होनी चाहिए, एंड ये बोरिंग जर्नी को है इसीलिए ये इफेक्टिव जर्नी है, ये आपने समझना चाहिए। बिकॉज एक्साइटमेंट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आ जाती है तो आप समझ लेना कि आपने गलत ट्रेन चढ़ चुके हैं आप लोग, और वहां पे आने वाले समय में जो भी स्टेशन आएंगे वो आपने कभी भी टेस्टिंग नहीं किए थे, और वहां पे वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स व्हाई रेगुलर इन्वेस्टिंग, people focus too much on the returns part and they forget about the accumulation part.
रेगुलर इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन, रिटर्न्स इज अ बाय प्रोडक्ट। कभी भी किसी एडवाइजर को रिटर्न्स के लिए क्रेडिट मत दीजिएगा दोस्तों, बिलीव मी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। एडवाइजर विल हेल्प यू टू एक्वायर मोर एंड मोर टू प्लान फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। जो डिसीजंस आप लोगे नहीं, मेरे अकाउंट में एग्जांपल से सपोज 5 लाख रुपए पड़े हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ और मैं इन्वेस्ट करूंगा आप बोलते रहोगे, बट वो जो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर है आपके पास, आपका जो एडवाइजर है वो काफी अच्छा है, तो ही विल पुश यू to invest towards your long term goals rather than keep on speculating. So ये regular, and that's why SIP ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा या फिर इन्वेस्टमेंट टेक्निक है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हुई है बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत कम इन्वॉल्व है उसमें। ये सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, आपने ओटीएम दिया है, वन टाइम मैंडेट दिया हुआ है, बैंक को वहां से पैसा कट रहा है अकाउंट में से और इन्वेस्ट होता जा रहा है रेगुलर मंथली बेसिस पे, और उस हिसाब से ये डिसिप्लिन, मतलब बोरिंग प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि आप आपके होम लोन के लिए ईएमआई भरते हो, यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट टू सी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वहां पे, जा रहा है नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है कितना बचा है। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ईयर यू कम टू नो कि भाई इतना बैलेंस बचा है, इतना प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ है, इतना इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली होती है। बट आपके एसआईपी का भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए, तो ही वो इफेक्टिव रहेगा। अदरवाइज आप हर 6-8 महीने में एसआईपी चेंज करते रहोगे, स्टॉप करोगे, फिर वापस इन्वेस्ट करोगे, और ये सारी चीजें होती रहेगी। अब जैसे किसी ने मार्च अप्रैल मई में अगर आपने एसआईपी के रिटर्न्स देखे होंगे तो वो कितने डिजास्ट्रस रिटर्न्स थे, अगर 3-3 साल 5-5 साल की एसआईपी थी। बट वहीं से आज हम नवंबर दिसंबर वाले, ये नवंबर का जो मंथ है, यहाँ पे अगर वो एसआईपी का एनालिसिस करेंगे तो आपके परफॉर्मेंसेस कितने अच्छे सुधर गए हैं। आपने फंड अगर आपने स्टॉप कर दिया तो डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू सी दैट डिफरेंस, बट अगर आपने वो एसआईपीज कंटिन्यू रखे तो आपको आज पता होगा कि यार ये कितना अच्छा हुआ मेरे लिए। आई कंटिन्यूड दैट पर्टिकुलर एसआईपी, आई डिड नॉट विड्रॉ दैट एसआईपी, आई डिड नॉट विड्रॉ वट एवर दैट एक्यूमुलेशन वाज। अदरवाइज आप विड्रॉ कर देते और फिर आप 7,500 की राह देखते बैठे कि कब आएगा मेरा 7,500 और मैं मार्केट में जाके इन्वेस्ट करूंगा। सो ये हमेशा हमेशा आपने अवॉइड करना चाहिए। सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल है एक रेगुलर इन्वेस्टर बनिए। रेगुलर इन्वेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो ये सेकंड रूल है। एंड नाउ द थर्ड रूल, हमेशा लगता है हमें कि नहीं यार, बट ठीक है, सब सारी चीजें आपने अच्छी बोल दी कि हाँ ठीक है ये करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टिंग करना चाहिए, बट ये प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, ये जो बग है दिमाग में, अब वो निकलता नहीं है। क्या करें भाई, उसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि मुझे कुछ तो फील गुड होना चाहिए, फील गुड फैक्टर होना चाहिए कि भाई मैंने कुछ तो प्रॉफिट बुक किया उसमें से। नॉर्मली आई अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये टिपिकली वेल्थ मैनेजमेंट का स्टाइल हो सकता है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग से अगर आप आपके पोर्टफोलियोज बिल्ड कर रहे हो तो ये गलत जा सकता है। बट फिर भी अगर ये बग बार 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 आपके दिमाग में आ रहा है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है फॉलो एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। हाफ ईयरली या फिर ईयरली भी आप ये आपके पोर्टफोलियो को रीएलोकेट, रीबैलेंस कर सकते हो। कैसे? कि भाई इक्विटी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, डेट में कितना परसेंटेज होना चाहिए, गोल्ड में कितना परसेंटेज होना चाहिए, लिक्विड में कितना परसेंटेज होना चाहिए। ये हमेशा एक बार, साल में नॉर्मली एक बार भी अगर आप करोगे, आप रेगुलरली अर्न कर रहे हो पैसा, एसआईपीज वगैरह लगाई हुई है, तो फिर ईयरली रिव्यू में आप ये सारे कॉल्स ले सकते हो। तो वहां पे एसेट एलोकेशन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 95% ऑफ योर पोर्टफोलियो सक्सेस will depend on the asset allocation, and are you following that asset allocation or not? Only 5% will make some difference कि भाई कितने रिटर्न्स आए, क्या रिटर्न्स आए। आई एम टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योर पोर्टफोलियो, नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक स्टॉक और अ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। पूरा का पूरा नेटवर्थ, हमेशा मैं बोलता हूं आपको, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेटवर्थ रादर देन ओनली सम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स। हम क्या करते हैं, 5 रुपए स्टॉक्स में डालते हैं, 5 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और बचा हुआ सारा पैसा हमारा सेविंग अकाउंट, एफडीज वगैरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, एलआईसी पॉलिसीज वगैरह, जहां पे हम ध्यान नहीं देते। और इस 5-10 रुपए पे हम 90% ध्यान देते हैं, और वो 90 रुपीज पे हम 10% भी ध्यान नहीं देते। सो दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो इसीलिए पूरे नेटवर्थ पे कैलकुलेशंस कीजिए, पूरे नेटवर्थ का एसेट एलोकेशन देखिए, एंड देन अकॉर्डिंगली ग्रोथ कैसे हो रही है। पूरा नेटवर्थ मेरा 12 से 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए फॉलो एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन फॉलो करोगे तो कंप्लीट पोर्टफोलियो पे ध्यान रहेगा रादर देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे।
मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली एसेट। आप प्रोडक्ट्स पे ही रहोगे अटके हुए कि भाई स्टॉक्स में डाला है, यहाँ पे डाला है, यहाँ अकाउंट ओपन किया है डिस्काउंट ब्रोकिंग में, चलो यहाँ ट्रेडिंग करता हूँ इन ऑल दोस थिंग्स, और अल्टीमेटली आपका जो फोकस है जो इन्वेस्टमेंट का वो कंप्लीटली निकल जाएगा। तो ये चीजें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये तीनों रूल्स आप फॉलो करोगे। इफ यू फील पीपल कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ कम्युनिकेशन विथ यू पीपल, छोटी छोटी चीजें अच्छी इफेक्टिव वे से हम आपको सजेस्ट करते हैं, तो जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in पे विजिट कीजिएगा। वहां पे हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड एक्टिव है, आपको 20% से लेके 45% तक के डिस्काउंट्स मिल सकते हैं अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो। अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे जाओगे, हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, तो 20% डिस्काउंट हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड आपको दे सकता है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो। हम डेफिनेटली विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑन बोथ दी कम्युनिकेशन मोड्स। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।